क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नेशनल फ्लैग को तिरंगा क्यों कहा जाता है? 3 रंग तो साफ दिखते हैं, लेकिन इन रंगों के पीछे की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी भावनाएं हैं। सोचिए, जब भी किसी खिलाड़ी के हाथ में तिरंगा लहराता है या जब शहीद के पार्थिव शरीर पर तिरंगा चढ़ाया जाता है, तो सीना गर्व से चौड़ा क्यों हो जाता है? इस वीडियो में आज हम सिर्फ झंडे की बात नहीं करेंगे। कैसे आजादी की लड़ाई के दौरान अलग अलग झंडे बनाए गए, कैसे उनके रंग और निशान बदलते रहे और आखिरकार कैसे ये 3 रंग और अशोक चक्र हमारे तिरंगे का हिस्सा बने। चलिए समझते हैं इस पूरे सफर को आज के इस वीडियो में। 1906 कोलकाता पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार भारत का झंडा फहराया गया। इसमें 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। ऊपर हरा रंग, बीच में पीला, नीचे लाल। हर हिस्से में अलग अलग चिन्ह बने थे, कमल, सूरज और वंदे मातरम लिखा हुआ। ये झंडा उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक पहचान बना, लेकिन ये स्थायी नहीं था। 1917 में होम रूल मूवमेंट के दौरान एक और झंडा आया। इसमें यूनियन जैक, ब्रिटिश झंडा और तारे बने थे। लेकिन सवाल उठा, क्या ऐसा झंडा जिसमें अंग्रेजों का निशान हो सही मायनों में भारतीय झंडा कहा जा सकता है? 1921 में कहानी में नया मोड़ आता है। आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया नाम के स्वतंत्रता सेनानी ने झंडे का नया डिजाइन पेश किया। इसमें 2 रंग थे, लाल और हरा। लाल हिंदू समुदाय का प्रतीक, हरा मुस्लिम समुदाय का। लेकिन गांधी जी ने कहा, ये अधूरा है। उन्होंने तीसरा रंग सफेद जोड़ने का सुझाव दिया, जो शांति और बाकी समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही बीच में चरखा रखा गया, जो आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। 1931 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर एक तिरंगा अपनाया। इसमें केसरिया या भगवा रंग ऊपर, सफेद बीच में और हरा नीचे था। बीच में चरखा भी बना था। ये डिजाइन लोगों को बहुत पसंद आया और इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का झंडा माना जाने लगा। यही डिजाइन आगे चलकर 1947 में हमारे राष्ट्रीय ध्वज की नींव बना। 15 अगस्त 1947 से पहले संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने का फैसला किया, लेकिन चरखे की जगह अशोक चक्र रखा गया। अशोक चक्र, जो सारनाथ की अशोक स्तंभ से लिया गया है, धर्म, न्याय और प्रगति का प्रतीक था। इसमें 24 तीलियां हैं, जो दिन के 24 घंटे और निरंतर गति को दर्शाती हैं। यही वो पल था जब हमारा झंडा सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन का नहीं, बल्कि पूरे भारत का झंडा बन गया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, 3 रंगों का असली मतलब। ऊपर का केसरिया याद दिलाता है कि आजादी बलिदान के बिना नहीं मिलती। बीच का सफेद हमें सिखाता है कि सच और शांति सबसे बड़ी ताकत है। नीचे का हरा हमारी धरती, हमारी समृद्धि का वादा है। और अशोक चक्र कहता है कि भारत कभी नहीं रुकेगा, भारत हमेशा आगे बढ़ेगा। आधिकारिक तौर पर इसका नाम राष्ट्रीय ध्वज था, लेकिन आम लोगों के लिए ये नाम बहुत औपचारिक था। 3 रंगों की वजह से सबने इसे तिरंगा कहना शुरू किया। ये नाम छोटा था, याद रखने में आसान था और गाने नारे में तुरंत असर डालता था। वंदे मातरम या भारत माता की जय के साथ झंडा ऊंचा रहे हमारा तिरंगा प्यारा, ये नारा हर भारतीय की जुबान पर चढ़ गया। आज तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी आजादी की याद और हमारी एकता का प्रतीक है। कई लोग नहीं जानते, लेकिन तिरंगे से जुड़े कुछ नियम हैं, जिन्हें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहते हैं। तिरंगे को जमीन पर नहीं रख सकते, इसे उल्टा नहीं फहराया जा सकता, झंडे को हमेशा सम्मान पूर्वक संभालना जरूरी है। इन नियमों का मकसद सिर्फ सम्मान बनाए रखना है, क्योंकि ये झंडा हमारे शहीदों की कुर्बानी की निशानी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। ये सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से तिरंगे का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा ताकतवर संदेश देता है? रंग, अशोक चक्र या इसका नाम खुद तिरंगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।